हेलो गाइस, वेलकम टू अ लेवल अप लर्नर्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो का टॉपिक है व्हाई दिस सो मच ट्रैफिक इन इंडिया। यस, आज का टॉपिक ये है कि इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्यों। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर कॉज और सोल्यूशन दोनों की बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ कारण पे नहीं उसके सोल्यूशन पे भी बात करें। कॉज तो हर कोई बता सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडिया के अंदर इतने कॉज क्यों हैं, क्यों इतने ज़्यादा इंडिया के अंदर ट्रैफिक है। तो पहला कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि एक्सप्लोजन वर्ड से ही आप समझ गए कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, उसकी वजह से ट्रैफिक होना तो आम बात है। लाइक जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा भीड़ होगी, और जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा क्राउड लोग टुगेदर होंगे, उतनी ज़्यादा रोड पे भीड़ होगी, उतने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, उसकी वजह से ट्रैफिक होना तो आम बात है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही सबसे बड़ा रीज़न भी है ट्रैफिक का। सेकंड है टू मैनी प्राइवेट व्हीकल्स। यस, सेकंड रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा ही तो प्राइवेट व्हीकल्स होंगे ना। प्राइवेट व्हीकल मीन्स पर्सनल कार, पर्सनल बाइक्स, ठीक है, ये होता है। तो जितनी ज़्यादा पर्सनल लोग, मतलब जितने ज़्यादा क्राउड होगा उतनी ज़्यादा उनकी पर्सनल गाड़ियाँ, पर्सनल बाइक्स होंगी, जिस वजह से रोड पे ट्रैफिक लगता है। और अगर मान लो 10-20 लोग बस में ट्रैवल कर सकते हैं, तो वही 20 लोग अगर अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर रोड पे निकलेंगे तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। एंड द थर्ड रीज़न इज़ अ पुअर रोड प्लानिंग। यस, पुअर रोड प्लानिंग इज़ योर थर्ड रीज़न, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया के अंदर खास करके ट्रैफिक होने का। बिकॉज आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर कभी कभी रोड्स के जो प्लान होते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कभी कभी एक रोड को उन्हें टी शेप की जगह वो लोग यू में काट देते हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इंडिया के अंदर जो रोड प्लानिंग है गवर्नमेंट की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। गवर्नमेंट को रोड प्लानिंग ऐसे करनी होगी जैसे लाइक चाइना ने करी है। वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक रोड के नीचे वो दूसरा फ्लाईओवर भी कर देते हैं ताकि उधर ट्रैफिक कम हो। तो चाइना से हमें सीखना चाहिए। एंड द फोर्थ रीजन इज़ अ वीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस, इंडिया के अंदर वीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे, क्यों कहेंगे इंडिया का रेलवे कनेक्शन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है, बट क्या फैसिलिटी उस तरह के से है? क्या आज जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऊबर से और ट्रेन से ट्रैवल करना होगा, तो और आपको मैं एक ऑप्शन भी दूँ कि ट्रेन ना आपको 2 घंटा पहले छोड़ेगी, लेकिन जो ऊबर है ना वो आपको 1 घंटा लेट छोड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या आप ट्रेन से जाना प्रेफर करोगे अपना टाइम सेव होने के बाद भी? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेन इतनी कन्वीनियंट नहीं है, आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ ट्रैफिक रूल ब्रेक्स। यस, इंडिया के अंदर लोग इतने ज़्यादा ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं ना, जितने पूरी दुनिया में शायद कोई नहीं तोड़ता होगा। यस, लोग इंडिया के अंदर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, वो तो लोगों के लिए आम बात है, ठीक है। लोगों के अंदर ट्रैफिक के अंदर नहीं, गाड़ी बिना हेलमेट के चलाना, बाइक इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ट्रैफिक रूल इतने ब्रेक करते हैं जो कि मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड द फिफ्थ रीज़न जो कि मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कंस्ट्रक्शन से बोल्डनेस। यस, आपने देखा होगा कई बार जब भी आप रोड पे जाते होगे तो इंडिया के अंदर रोडों पे लोग काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे होते हैं, जिससे भी ट्रैफिक होता है, ठीक है। अब हमने जाने प्रॉब्लम, हम जाते हैं हम सोल्यूशन के ऊपर। सो पहला सोल्यूशन क्या है? तो ये भी एक सोल्यूशन कॉज है नंबर कि 1 पुअर है रोड प्लानिंग है, ढंग से स्ट्रॉन्ग रोड ही पब्लिक प्लान करे ट्रांसपोर्ट। हुए। यस, रोडों की हालत इतनी पब्लिक बुरी है कि ट्रांसपोर्ट जाम होना लग बहुत जाता है, ज़रूरी एक है। गाड़ी ये वहाँ से पहला निकल नहीं पाती और उसके सोल्यूशन है पीछे कि लाखों जिस तरह गाड़ियों बाकी की कंट्रीज लाइनें लाइक लग जाती हैं। चाइना, पुअर साउथ रोड कोरिया प्लानिंग ये जैसी है कि मोड़ों को अच्छे से डिजाइन ही नहीं किया गया, कंट्रीज अपने रोडों रोड्स को को प्लान कन्वीनियंट करती की हैं, वेल जगह स्ट्रक्चर इन्होंने रखती है। उस तरह प्रॉब्लम कर इंडिया दिया। को भी तो नीड है कि वो गवर्नमेंट की अपने एक सबसे रोडों बड़ी को मिस्टेक है स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने पुअर प्लानिंग रोड के साथ प्लानिंग करी, बनाए। उन्होंने लाइक ढंग से इंडिया प्लान ही नहीं इंडिया करा के कि अंदर रोडों को कितने कैसे स्टेट्स हैं बनाना जहाँ पे चाहिए। ज़्यादा क्राउड हमें है, तो वहाँ चाइना पे जैसी ज़्यादा कंट्री से रोड सीखना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि की उनके ज़रूरत रोड है। कितने लाइक प्लेन वैसे होते तो हैं, पूरे कितने इंडिया को ही कन्वीनियंट होते बहुत हैं। अच्छे रोड कोई सिस्टम भी की ज़रूरत है, लेकिन गाड़ी उधर से जा सकता है। लाइक आई नो चाइना में दिल्ली, भी ट्रैफिक होता गुड़गांव है, हर कंट्री में एंड ट्रैफिक होता है, मुंबई, जो कि बट मोस्ट एटलीस्ट क्राउडेड इंडिया प्लेसेस जितना हैं इंडिया के बड़ा तो अंदर, नहीं होता उसको कि बहुत हमें अच्छे रोड से जाना होता है, कनेक्ट करें, हमारा जितना जो हो सके ट्रैवलिंग उसमें डिस्टेंस होता है वो एडवांस 2 घंटे का फीचर्स होता है, यूज़ करें, लेकिन ठीक हमें है। जाते जाते तो पता ये है, है हमको पहले माइंड तो में है स्ट्रॉन्ग बैक ऑफ पब्लिक एंड कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक होना ना तो भाई बहुत 4 घंटे ज़रूरी है। समझ लो, 2 पहला घंटे के रास्ते रीज़न को। तो ये है तो मेरा, पुअर रोड ठीक है। प्लानिंग इसे ही तो कहते और हैं, सेकंड है ठीक है। हमारा पुअर रोड प्लानिंग कार्स यही है। और फिर पुलिंग थर्ड इज है राइट शेयरिंग। लाइक इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग जो होती है ना, कार्स सर्विसेज, लाइक जो ऊबर है उसमें भी कई फीचर्स मिलता है हमको कि हम अपनी राइड शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। तो उस चीज़ को और प्रमोट करें, बिकॉज इंडिया जैसी बहुत ही ज़्यादा वाइड कंट्री जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है कि लोग शेयरिंग में कार को चलाएं नहीं मीन्स राइड आपस में शेयर करें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ जो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट रीज़न है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को गुड करें। यस,
अभी जब मैंने आपको प्रॉब्लम कॉज बताई थी तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट उठाया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में अच्छा नहीं है। तो मेरा उस टाइम पे कहने का मतलब ये नहीं था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है इसीलिए लोग उसमें जाना प्रेफर नहीं करते, नहीं, लोग जाते हैं उसके बाद भी इतनी भीड़ होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कि जो लोग बेचारे करना भी चाहते हैं ना वो नहीं कर सकते। बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग आउटसाइड माई हाउस, तो मैंने भी कभी बस को प्रेफर नहीं करा। हाँ, बस को प्रेफर करना पड़ता है बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप बस में ट्रैवल करोगे। बिकॉज बस इतनी कन्वीनियंट ही नहीं है। आपको पता है कि अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो तो आपको पता है आधे घंटे बाद भी आपको पता है कि बस आएगी या नहीं आएगी। यस, बस आती है बट उसमें काफ़ी या तो भीड़ होती है या फिर उसकी सर्विस अच्छी नहीं होती, या तो बस 15 मिनट बाद आती है। आप घर से सोच के निकलोगे चलो यार मैं 10:30 बजे मुझे कहीं पहुँचना है, तो आप आधा घंटा पहले निकलोगे, पर बस ही आधा घंटा लेट आई है। सेम ट्रेन में है, सेम जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उन सब में है। तो गवर्नमेंट को मस्ट अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक करने चाहिए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें और व्हीकल्स जो हैं प्राइवेट व्हीकल्स या ऊबर से ट्रैवल ना करें। देखो, ऊबर से ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऊबर से ट्रैवल करने का मतलब है शेयरिंग में ट्रैवल करें या फिर अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ करें अगर कोई इमरजेंसी है। बिकॉज अगर सभी अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके रोड पे निकलेंगे तो उससे होगा ट्रैफिक, और जो वो ट्रैफिक होता है लोगों को लगता है ट्रैफिक का मतलब होता है बस ट्रैफिक है तो क्या हम थोड़ा घर लेट पहुँचेंगे, नहीं। आप लोग जब ट्रैफिक में होते हो, चाहे ड्राइव आप ना कर रहे हो, ड्राइव ऊबर का जो ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा हो, आपके पेरेंट्स ड्राइव कर रहे हो, या आपका भाई ड्राइव कर रहे हो, आपकी सिस्टर ड्राइव कर रही हो, कोई भी ड्राइव कर रहा हो, वो इंसान फर्स्ट्रेट नहीं होता ट्रैफिक में। जो इंसान गाड़ी में बैठा है, जो ट्रैफिक में फंसा है, चाहे आप बस में हो, चाहे आप किसी भी व्हीकल पे, आप बाइक पे हो, कार पे हो, आप किसी में भी हो, आप फर्स्ट्रेट होगे गाइस गाड़ी के अंदर। और वो ट्रैफिक आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, आपको इरिटेशन बनाता है, आप इरिटेट पर्सन बनोगे अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या, एज अ पर्सन, एज अ गुड सिटीजन्स, हमको भी अपनी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें भी कभी भी जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते। देखो, रोड हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, यस, हम रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड सिटीज़न हम अपनी कंट्री को सुधार सकते हैं। कैसे? हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। कैसे? हम कभी भी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक ना करें। सेकंड, हम जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र करें तो हम उसको क्लीन रखें, उसमें साइलेंट रहें। लोग बहुत बातचीत करते हैं, आप बातचीत ना करें, साइलेंट रहें। मीन्स एक जो वॉइस होता है ना, वॉइस पॉल्यूशन, वो ना फैलाएं, ठीक है। ये बाहरी कंट्रीज़ में बहुत बड़ा रूल है कि वो लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इतना नॉइज़ नहीं फैलाते, उसमें पीस होता है, उनको घर जाके पीस मेंटेन करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं छोटी छोटी, जिससे हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें। और मैंने इस वीडियो के अंदर कॉज और सोल्यूशन दोनों पे बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि हम लोग अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करें और इस कंट्री को एक अच्छी कंट्री बनाएं। लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस।